हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चारू को तैयार करने के साथ, और ये उसके दूसरे दिन का वीडियो था। तो बस अब सबके चेहरों पर थकान दिख रही होगी और बैठकर वही बातें हो रही थी सब। और इधर हम चारू को तैयार करें क्योंकि ये कल तो स्कूल नहीं गई थी, लेकिन आज तो इनको जाना ही है। तो बस इनको अच्छे से रेडी कर देते हैं, फिर इनका टिफ़िन लगा देते हैं। और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के बाद। आज बहुत ही ज़रूरी काम करवाने जाना था। चारू जब स्कूल से आ गई थी तो इनको लेकर हम लोग आ गए हैं डाक खाने। यहाँ पर आज इनका आधार बनवाना है क्योंकि ये काम हमारा काफ़ी दिनों से रुका हुआ पड़ा था। एक नाम में भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो काम रुक जाता है। 2 महीने 3 महीने पता नहीं कितना टाइम लग जाता है इन सारे कामों को सही करवाने में। तो फाइनली वो नाम सही हो गया था। खड़े हो, आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। आप बैठो, आप बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे देखना है। कैमरे में देखो, बंद कर दो, संतोष। तो आज बनने के लिए दिया गया है। अब इसको आने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। और दोपहर में ही हम लोग आ गए थे क्योंकि ये जो सारे काम होते हैं ये इतनी लेट लपेट काम होते हैं। 1 महीने से तो यहाँ पर बन ही नहीं रहे हैं और इसकी भागा दौड़ी हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हमने पहले भी शेयर किया है। तो फाइनली इतने दिनों का रुका हुआ काम आज हो गया है। और वैसे तो हम लोग 6 महीने से भागा दौड़ी कर रहे थे। कई बार आकर वापस भी जा चुके हैं लेकिन काम नहीं हुआ था। और इनके जन्म प्रमाण पत्र में एक स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसको सही कराने के चक्कर में कहाँ कहाँ जाना पड़ा। और फिर अब जाके सब सही हो गया है। अब इनको लगी है प्यास, अब सीधा यहाँ से घर चलेंगे। वैसे भी अब दोपहर में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ज़रूरी काम होता है तो निकलना भी पड़ता है। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। और दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। ये हमारे खेतों का नज़ारा है और अभी 4 बजे होंगे, 4 या 4:30 बजे का समय होगा। तो मम्मी आ गई थी खेत पर, ये भी साथ में आए हुए हैं। जो खेतों के काम है वो निपटा लेते हैं ये। और ये सौंफ के पौधे हैं। तो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था कि आधी सौंफ कट के जा चुकी है, बाकी की बची हुई अभी पकी नहीं थी। तो आज पक गई है तो वही काटने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने परीक्षा के वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, ननद जी को आशीर्वाद दिया है। उसके लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारी पूरी फैमिली का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के कमेंट हमारे घर में सभी लोग पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा सभी लोग खुश हो जाते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़कर। तो भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे। जतने करो उतने बढ़िया उचरत है।
और दोस्तों कई कमेंट आए थे कि आपकी ननद की शादी कब है, डेट बताइए। तो अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, जब होगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। छोटी वाली ये देखो, बढ़िया है, छोटी सी। एक ली कि दो ली? टूटने नहीं आती। ये देखो, है ये लौकी। आपको ये थोड़ा बड़ी या छोटी? हाँ, छोटी वाली सब्जी बढ़िया बनती है। ये देखिए, एकदम छोटी सी लौकी है, बढ़िया। दो लौकी तोड़ ली, अब दो लौकी मस्त। और ये लौकी लगी हुई है, मतलब लौकी के पौधे हैं, तो छोटी छोटी सी लौकी लग चुकी हैं और इनकी सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। खेत से लेकर ताज़ी जब जाती हैं तो सब्ज़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और खेत पर हो रही है लहसुन की खुदाई, मतलब लहसुन खोदा जा रहा है, क्योंकि अब सीज़न आ चुका है कि लहसुन खोद लिया जाएगा, तो इसको ऐसे निकाला जाता है। तो मम्मी लहसुन की खुदाई कर रही थी, ये इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इनका भी बहुत ही ज़्यादा इनमें भी काम होता है। अब इनको साफ़ किया जाएगा, फिर इनका गट्ठर तैयार किया जाएगा और पानी लगा होता है तो खुदाई अच्छे से हो जाती है, नहीं तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो लेकिन ये होता है ना, घर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बाज़ार से हमारे यहाँ नहीं आती हैं, साल भर अच्छे से खाया जाता है। पिछले साल तो इससे भी कम हुआ था, फिर भी साल भर अच्छे से लहसुन चल गया था। और एक सीज़न आता है जब लहसुन काफ़ी महंगा हो जाता है, तो यही कारण होता है कि घर में अगर खेती कर ली जाती है तो घर में खाने पीने के लिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दोस्तों इस समय भयंकर वाली धूप होती है, तो ये जो सारे काम होते हैं या तो सुबह सुबह हो पाते हैं या तो फिर शाम के टाइम पर हो पाते हैं। अब 9-10 बजे तो खेतों पर जाना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिनको काम करना है तो वो तो काम करेंगे ही। तो गट्ठर तैयार कर लिया, इसको बांध लेंगे और ये लेकर जाएंगे। और वैसे तो साइकिल से चली जाती है, लेकिन ये गाड़ी लेकर आए थे, कह रहे थे उसी में रख लेंगे तो फिर आसानी से ये गट्ठर चला जाएगा। और दोस्तों कई कमेंट आ रहे हैं कि आपने अपनी अंजू दीदी को क्यों नहीं बुलाया, वो क्यों नहीं आई। तो दोस्तों बुलाया गया था, लेकिन आप लोगों ने उनके वीडियो में देखा होगा कि उसी दिन उनके यहाँ 3 शादियाँ थी और फिर हमारे यहाँ से उनके यहाँ की दूरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो वापस भी ना जा पाते। अगर कोई भी आता तो वापस नहीं जा पाता, फिर वहाँ मुश्किल हो जाती। और वैसे भी अभी हमारे यहाँ शादी की जो कार्यक्रम है वो बाकी है, अभी बहुत कुछ होना है, तो फिर आ जाएंगी। लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से दीदी नहीं आई थी। और पास में होती तो शायद आ भी जाती, लेकिन दूरी बहुत ही ज़्यादा थी और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों यहाँ पर चारू ये गिफ्ट देख रही हैं जो इनकी मासी लाई थी, और दादी भी इनके गिफ्ट लाई थी, यानी कि हमारी जो मासी हैं वो भी गिफ्ट लाई थी। और ये इनकी बड़ी मासी इनके लिए लेकर आई थी। ये वही सारी पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और देखो ये देखो हाँ, मम्मी इस जो पंखा भी घूमता है। पंखा भी घूमता है? हाँ, कैसे? ऐसे। अच्छा, ये क्या है बाबू? ये वही तट्टा जी। ये एक शॉर्पनर है? हाँ। अरे वाह, ये तो टेडी बियर बना इसमें ना। चाचू ने निकाल दिया था। ये कैसे निकाल दिया? चाचू ने निकाल दिया। देखिए। और ये क्या है? ये पेंसिल वो वाली जो उतारने बचती है, जब टूट जाती तब इसमें निकाल के डाल देती। ये हमको लगता दादी लाई थी ना? नहीं, वही मासी ही लाई थी। मासी लाई थी। सही से बैठो, सही से। ये इरेजर है। ये इरेजर है। हाँ। और इसमें क्या है?
लिपस्टिक लिपस्टिक वाली लिपस्टिक है ये लिपस्टिक नहीं है, ये भी रेजर है, ये इरेजर है, ये भी लिपस्टिक वाली रेजर है, वो और लिपस्टिक। ये भी लिपस्टिक वाली है। और ये रेजर- प्रियांशु दीदी ने आपके लिए भिजवाए हैं। अच्छा, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें भिजवाई हैं। ये भी पेंसिल है, तो आप इनको एक बॉक्स में करके रख लो सारी चीज़ें। ये क्या है? ये हेयर बैंड। लगाओ जरा देखें। वाह, सही से लगाओ, टेढ़ा है। ऐसे लगेगा, ऐसे। वाह, मेरी बिटिया के पास तो कितने सारे गिफ्ट हैं। दादी भी लाई और मासी भी लाई ना। मासी वाली दिखाते कलर। कलर उसमें वीडियो में दिखा दिए थे। आप इनको बॉक्स में रखो, नहीं लेके जाना, ठीक? रखो। और घर में कोई भी कार्यक्रम होता हो, किसी का बर्थडे होता हो या किसी का कोई कार्यक्रम होता है, चारू के लिए ढेर सारे गिफ्ट आ जाते हैं। एक तो इनकी दादी लाई थी, वो आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या लाई थी। वो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लेकर आई थी, और ये हमारी दीदी लेकर आई हैं चारू के लिए। तो वही इतनी ज़्यादा खुश हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सेट करके रख रही हैं। और पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें होती हैं तो इनके काम में आ जाती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें दिखा रही थी और सारी चीज़ों को रख भी रही थी। तो इनके 2 बॉक्स हैं, 2 या 3 बॉक्स हैं, तो उनमें यही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए लहसुन आ चुका है। अभी इसको ऐसे ही रख दिया जाएगा कल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इनका पानी जो होता है वो सूख जाएगा, तब इनके गट्ठर बनाए जाएंगे। हैं? अपने रस के लिए दिखा दो लगे, हम तक हम नहीं नहीं। पास देखो। और दोस्तों ये वही छोटे छोटे से बच्चे हैं जो काफ़ी छोटे थे तब चारू के पापा ने इनके लिए यहाँ पर घोंसला बनाया था, और अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर हम तैयार भी हो रहे हैं, क्योंकि आज हमको कहाँ जाना है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो बस फटाफट से तैयार हुए हैं, क्योंकि ननद जी बुला रही थी और देरी हो गई थी ज़्यादा ही। और हम जा रहे हैं परीक्षा के फंक्शन में। तो जो हमारी चाची है ना, उन्हीं के बेटे की परीक्षा है, मतलब हमारे देवर जी की परीक्षा है, तो उसी का फंक्शन है। और यहाँ पर सबसे पहले सभी लोग छत पर आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग नाश्ता करके जा चुके हैं, कुछ लोग जो लोग आते जा रहे हैं नाश्ता करते जा रहे हैं। तो हम लोग भी आ गए हैं भाई सबसे पहले नाश्ता करने के लिए, और फिर नीचे जो है परीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। गर्मी से जितने भी लोग हैं ना, सब लोग परेशान हो गए थे। और ये लोग पहले नाश्ता कर चुके थे, उसके बाद हम लोग आए थे। तो अब जो कार्यक्रम होगा वो घर में होगा। तो बस अभी लोग नीचे बैठ गए, हम लोग भी उधर बैठ गए हैं। और अब यहाँ पर जैसे परीक्षा होती है वैसे ही होती है। थोड़ा सा वीडियो शूट हुआ था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर वीडियो बनाते हुए भी नहीं बनता है। और सबसे ज़्यादा जो चारू परेशान कर रही थी, यहाँ पर बैठना मुश्किल कर दिया इन्होंने, क्योंकि बच्चे एक जगह पर बैठ ही नहीं पाते हैं। तो इनको डांटते भी जा रहे थे, और ज़बरदस्ती आज ये इतनी देर बैठी है, नहीं तो इनको बाहर ही जाना था। ऊपर से गर्मी से भी परेशान थी, कूलर पंखे सब चल रहे थे, लेकिन गर्मी भी आज बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, ये देखिए। और वहाँ पर सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, यानी चाची के यहाँ पर। और जो परीक्षा चढ़ाने वाले आए थे वो लोग जा चुके हैं। उसके बाद अब खाना होगा, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाकी सभी लोग तो वहाँ पर थे ही, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बाकी हम आ गए थे, घर के जो काम पड़े हुए थे वो लोग निपटा लिए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। अब थोड़ा सा राहत मिली है गर्मी से, नहीं तो दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज की क्या बताएँ। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग कमेंट के जरिए बताते रहिएगा। इस समय लगन बहुत ही तेज़ चल रही है, और शादी, परीक्षा, लगन और तिलक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो
चलिए चलते हैं। हमारे साथ में चारू वहीं पर बनी है, जब से ये कार्यक्रम हो रहे हैं तब से वो वहीं पर बनी है। तो मम्मी आ गई हैं बुलाने के लिए, तो चलते हैं हमारे साथ साथ आप लोग भी चलिए। और वो लोग मतलब जा चुके थे, तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है तो फिर खाना खाने में भी अच्छा लगता है। तो बाद में हम लोग आए थे तो सन्नाटा था यहाँ पर, और जिनको आना है वो बाद तक भी आते रहेंगे। तो खाना तैयार हो चुका है, मम्मी आ चुकी थी, ननद जी कह रही थी हम बाद में खाएंगे क्योंकि खाने का जो टाइम होता है ना वो शाम का ही ठीक रहता है। और बस अब थाली लग चुकी है, तो हम मम्मी के साथ उधर बैठ खाना खा रहे थे। और चारू का तो आज पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रही है, किसके साथ खेल रही है। फिर इनको ढूंढ कर लाया गया था, अपनी सहेलियों के साथ लगी हुई थी। पूरी सावन पूरी कहाँ आप क्या ए भाभी ए! अरे आओ दादा तुम हम देख ले हम अच्छा छोला कहे कि आओ वो है। तैयार हो जाए, चलो। तो पापा जी खाना खाकर जा चुके हैं, उसके बाद हम लोग भी आ गए थे खाने के लिए। उधर देवर जी भी बैठकर खा रहे थे, मम्मी भी खा रही थी, ननद जी कह रही थी हम थोड़ी देर में खाएंगे, इसी वजह से वो साथ में नहीं दिख रही होंगी। और इसके बाद फिर एक और तैयारी करनी है, आज गाँव में बारात जा रही है तो इनको जाना पड़ेगा। और बता रहे ना इस समय लगन इतनी तेज़ से चल रही है कि एक दिन में 2-2 कार्यक्रम 3-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बस इनकी तैयारी हो चुकी है फटाफट से। और ये जो बारात जा रही है ये काफ़ी दूरी पर जा रही है, मतलब हमारे मायके के उधर ही जा रही है, उससे भी दूरी है। तो इनको आने में रात के बज गए थे 3, मतलब सुबह के 3-3:30 बजे ये आए थे। और काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था आज। तो ये देखिए शाम के बज चुके हैं 7 और ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों खाना खाकर हम आ गए थे, उसके बाद कपड़े भी बदल लिए हैं। और आज गांव में लड़के की शादी है तो ये जा रहे हैं बारात, तो बस उसी के लिए तैयारी हुई है। और इन्हें इस समय बहुत ही ज़्यादा शादी बारातें हो रही हैं, तो ये जा रहे हैं। और जा रहे हैं हमारे मायके की तरफ ही बारात जाएगी, थोड़ा सा पहले पड़ जाएगी तो उधर ही जा रहे हैं। और आज हमारे मायके में भी कार्यक्रम है लेकिन हम नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ पर इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि बारात निकासी का समय हो चुका है। तो जैसे ही बारात निकलेगी साथ में सभी लोग जाएंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी अप्रैल में ही होने लगी है। ये देखिए तैयार होने वाले तैयार ही हो पा रहे हैं, पसीना पहले ही आ जा रहा है। मतलब जो भी रिश्तेदार आते हैं वो परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से। और अभी तो लाइट आ रही है, दोपहर में लाइट की कटौती हो जा रही है। तो ये जा रहे हैं। हमारा एक शर्ट रखा हुआ है, मैंने उसको पहना नहीं है क्योंकि गर्मी मारे मेरा गर्मी के लिए खराब है। जितने भी लोग वहाँ पर थे सब लोग यही कर रहे थे, नए कपड़े तो नए कपड़ों में। इसको मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्मी कम लगती है, कंफर्टेबल है। और वहाँ से आने के बाद तुरंत हमने कपड़े बदले हैं, चारू के भी बदल दिए हैं। और ऐसा लग रहा है बस मई का महीना आ गया है सच में। तो ये निकल रहे हैं भाई न्योता खाने। यहाँ पर भी न्योता खा चुके हैं, वहाँ पर भी पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा क्योंकि उधर का रास्ता 7 बज चुका है, लंबा है रास्ता हमारे मायके की तरफ का। तो सभी लोग चल रहे हैं और ऐसी गर्मी में सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं रुकता है। तो यहाँ पर ये देखिए इतना अंधेरा हो चुका है, वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये हमारे फूलों का पेड़ है, मतलब इसमें बेला के फूल लगते हैं। रात के समय ये फूल लगते हैं, इतना ज़्यादा महक आती है इन फूलों से। और इस जगह पर जब खड़े हो जाओ ना तो इतना ज़्यादा महकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। और अभी ये देखिए फूल लगे हुए हैं। बिटिया तो दोस्तों बाहर चहल पहल मची हुई है, सभी लोग बाहर ही बैठे हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।